दिल से माना। फिर तो कैसा, किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी, बड़े दिन भर राखी में खतरा है, खाने में खतरा नहीं है, तो अच्छे से खाओ, डपट कोई खाओ। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह संगे बैठे रहो, राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी, ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार करना, 9 बजे के बाद 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी वाले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, क्या जब रक्षाबंधन है, नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं, बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो, और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर करो भगवान की भक्ति, करो शिव की आराधना, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए, शिव की भक्ति को प्राप्त। जैसे यमन में यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र माता, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र माता, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र माता, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र माता। ऐसे सूत्र का आनंद करते हो। भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंदा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे, और महाराज उस भक्ति के सूत्र का आनंद। हमारे शंकर अवघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें तो शायद श्रेष्ठ ना हो, इसलिए कथा के माध्यम से शिव और छिप्रिया की कथा निकली है, तो भाव से अपन उसको भी श्रवण करें। दूषण नाम के राक्षस ने जब चारों तरफ उपद्रव मचा दिया उज्जैनी में, और उस अवंतिकापुरी में, उस उज्जैनी में जब चारों तरफ उपद्रव मच गया, जहां तहां चारों तरफ ब्राह्मणों के बच्चों को लेता और दूषण नाम का राक्षस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा रक्त को, भगवान शिव से जाकर निवेदन करा ब्राह्मणों ने, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोले बाबा, हे शंभु, कृपा करिए। जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव जब पधारे, उस समय पर आप आना मां, और उस दूषण नाम के राक्षस का जहां रक्त गिरे वहां उसको जल से धो देना मां। ठीक है, छिप्रिया जी राजी हो गई, अपने भाई के लिए आने के लिए तैयार हो गई। यही होती है बहन, यही होता है भाई। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, केवल मस्तक पर भाई दूज का तिलक लगा लेने से बहन की रक्षा का भार नहीं बढ़ गया। जिस दिन आप एक माता के गर्भ से जन्मे हो, जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया है आपने, और उसी माता के गर्भ से अगर आपके घर में एक बहन का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, उस दिन से रक्षा का भार आपके ऊपर बढ़ चुका है, रक्षा का भार बढ़ चुका है। महाराज, दूषण नाम के राक्षस को मारने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए, संहार करा, रक्त गिरा। जैसे ही रक्त गिरा, उस रक्त के गिरते 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 84 रूप उस दूषण नाम के राक्षस ने ले लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करें, भगवान शंकर उसी समय पर देख रहे थे कि कैसे मार सकता हूं, और मां छिप्रिया ने आकर जल के रूप में अपने भाई के 84
रूप बना दिए और 84 रूप भगवान देवाधिदेव महादेव के महाकाल राजा के जब हो गए, 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, काल बनकर मेरे भगवान शिव पधारे तो उनका नाम महाकाल पड़ गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। माता छिप्रिया जल के रूप में बहने लगी, जिनका नाम छिपरा हो गया। पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व में भारत की भूमि पर इतनी बड़ी राखी कहीं नहीं बनती जो छिपरा जी के घाट से, माता छिपरा के पास से देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा को बांधी जाती है। महाकाल बाबा को माँ छिपरा की ओर से, माँ छिपरिया की ओर से बांधी जाती है। महाराज, ऐसा बहन और भाई का संबंध होता है। केवल एक ये नहीं कि बहन ने अगर कुछ मांग लिया और भाई ने कुछ दे दिया, वहीं तक का संबंध है। तिलक लगवाया और 100-500 का लिफाफा दे दिया, वहीं तक का संबंध है। नहीं नहीं, इस दूज का नाम है यमद्वितीया। यमद्वितीया का मतलब है सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी माता छाया के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं यम, उनके बाद में जो बहन उत्पन्न हुई हैं यमुना जी। महाराज, कितना आत्मीय प्रेम होगा अगर यमुना जी का संपूर्ण परिवार देखा जाए। यमराज, शनि महाराज, यमुना जी, ताप्ती, कितना कितना सुंदर परिवार है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है। 19 अगस्त को सुबह 5:53 से भद्रा काल शुरू होगा और दोपहर 1:35 तक रहेगा। हालांकि इस बार का भद्रा पाताल लोक में होगा। कई विद्वानों का मत है कि भद्रा का वास पाताल में, स्वर्ग में, लोक में पृथ्वी पर रहने वाले के लिए अशुभ नहीं होता, क्योंकि इस बार का जो भद्रा है वो पाताल में, इसलिए स्वर्ग लोक में कोई फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार जो रक्षाबंधन को राखी बांधने का मुहूर्त है, 19 तारीख को रक्षाबंधन को दिन राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात के 9:28 तक है। इसलिए आप रात के 9 बजे तक राखी को बांध सकते हैं। 7 घंटे 38 मिनट का यह मुहूर्त आप हम सब के लिए है, क्योंकि सुबह भद्रा लग रहा है तो हम सभी लोग 1:30 से लेकर रात के 9 बजे तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर पंचक शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण राखी बांधने में पंचकों में राखी नहीं बांधी जाती। तो हम सभी लोग 1:30 बजे से दोपहर के रात्रि के 9 बजे तक खूब दिल से, आराम से, खुशहाली के साथ इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जरूर मनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।